एक आम का विशाल पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी डालियां, बहुत सारी पत्तियां और फलों का अंबार उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते थे। उस पर बहुत सारे पक्षियों ने अपना डेरा डाल रखा था। उसके मीठे आम तोतों को बहुत आकर्षित करते थे, इसलिए बहुत सारे तोते उस पर मंडराते रहते थे। एक छोटा तोता मोनू अकेला था, लेकिन उसे पेड़ से बहुत प्यार हो गया था। वह आम खाता और वहीं रहता था। आसपास उड़कर जाता, लेकिन लौटकर जल्द ही आ जाता। आम का पेड़ मोनू को अपनी डालियों में छुपाकर उसे अपना प्यार जताता था। एक बार मोनू कहीं गया था और जैसे ही उड़कर पेड़ के पास आया, वहां का नजारा ही बदला हुआ था। पेड़ की बहुत सारी डाल काटी जा चुकी थी। फल और पत्तियां भी कम हो गई थीं। मोनू को बड़ा दुख हुआ। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? आम काका, आपका ये हाल किसने किया? कुछ लोग आए थे, उन्हें घर के लिए लकड़ी की जरूरत थी। उन्होंने मेरी डालियों को काट लिया। मेरी बहुत सारे फल भी ले गए। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन उनकी जरूरतें पूरी हो गईं। मैं चुपचाप सब कुछ सह लिया। काका, उन्हें लकड़ी चाहिए थी तो किसी सूखे जले हुए पेड़ की लकड़ी काट लेते। आपकी डालियों को नहीं काटना चाहिए था। आपसे उन्हें बहुत छाया मिलती थी। उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। 2 दिन बाद बहुत तेज तूफान आया। छोटे पेड़ों को अधिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़े पेड़ तूफान की चपेट में आ गए। आम के पेड़ के पीछे एक जामुन का पेड़ था। उसकी सभी डाल बहुत कमजोर थी। वह बहुत डर गया। आम भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये तेज हवाएं मुझे बर्बाद कर देगी। दोस्त, चिंता मत करो। इस तूफान का मुकाबला पहले मुझसे हो रहा है। इसकी हवाएं मुझे टकराकर दाएं बाएं से निकल जाएंगी। तुम मेरे पीछे चुपचाप खड़े रहो। तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आएगी। मैं तुम्हें बचा लूंगा। तूफान की तेज हवाएं आम के पेड़ से टकराने लगीं। वह डटकर मुकाबला कर रहा था। जामुन का पेड़ सुरक्षित हो गया था, लेकिन आम के पेड़ को बहुत हानि पहुंच रही थी। उसकी बची हुई डालियां टूटने लगी थीं। बहुत सारे पक्षी आम के मोटी डाल के नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। पक्षी और जामुन के पेड़ को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आम के पेड़ को बड़ा नुकसान हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मोनू तोता भी रो रहा था। मोनू तोते ने देखा कि तूफान थमने के बाद बहुत सारे पक्षी आम के पेड़ को छोड़कर जा रहे थे। उन्हें अपना घरौंदा खतरे में नजर आ रहा था। ये दृश्य देखकर आम के पेड़ को भी बहुत दुख हो रहा था। हमेशा साथ निभाने वाले पक्षी अब सदा के लिए जुदा हो रहे थे। मेरी डालियों की रौनक बढ़ाने वाले पक्षी हमेशा के लिए जा रहे हैं। अब मैं उनकी प्यारी आवाज सुनने से वंचित रहूंगा। मोनू तोता भी उड़ चला और यह बात आम के पेड़ को बहुत खल गई और वह सिसक उठा। मेरा तोता भी चला गया। उसने मुझे कुछ कहा भी नहीं। वह बहुत छोटा था जब उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। मेरी डाली के ऊपर वह मेरे फल खाकर बड़ा हुआ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मुझसे दूर हो जाएगा। आम के पेड़ के सारे पक्षी चले गए थे। बची हुई डालियां सूनी पड़ गई थीं। आम भाई, मुझे बड़ा खेद है। मैं आपके किसी काम नहीं आ सका। आपने मेरे लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, तूफान का कहर सहन किया। मोनू तो तुम्हारा बहुत खास था, लेकिन वह बिना बताए क्यों चला गया? दोस्त, मेरे पास सब कुछ नहीं बचा। मेरी डालियां भी टूट गई हैं, सारे फल गिर गए हैं। मैं किसी को छाया भी नहीं दे सकता। मोनू भी मेरे साथ रहकर दुखी होता। अच्छा ही हुआ वह चला गया। ईश्वर उसे जहां रखे सुखी रखे। अब लोग मुझे जड़ से काट डालेंगे। आम और जामुन के पेड़ में बातें चल रही थीं। इतने में अचानक मोनू लौट कर आया और आम की डाल पर बैठ गया। आम और जामुन के पेड़ आश्चर्य से उसे देख रहे थे। मोनू, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? मैं गया ही कहाँ था। मैं तो उन पक्षियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आपसे दूर रहने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। प्यारे मोनू, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। मेरे पास तो फल भी नहीं रहे। आप चिंता मत करिए। मैं अपनी व्यवस्था कर लूंगा, लेकिन आपसे दूर नहीं रहूंगा। आम के पेड़ की आंखें गीली हो गई। मोनू का प्यार और स्नेह देखकर उसकी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपना सारा दुख दर्द भूल गया। खुशी के मारे उसके डालियों में नई नई
और हरी हरी पत्तियां उग आईं। घने जंगलों में एक आम का पेड़ रहता था। वह बड़ा दुखी और हताश रहता था। एक दिन घनी झाड़ियों के बीच से उसे किसी की आने की आहट महसूस हुई। उसने देखा, एक लकड़हारा अपने हाथ में नुकीली कुल्हाड़ी लिए उसी की तरफ आ रहा था। पेड़ ने लकड़हारे को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें लकड़ियों की जरूरत है। तुम मुझे काट कर ले जा सकते हो। हाँ, पहली बार कोई पेड़ मुझे बोल रहा है कि मुझे काट दो। कितनी अजीब बात है। मैं तो तुम्हें काटने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया था, और यह कुल्हाड़ी तो केवल जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए है। मुझे पूरी तरह काट कर नष्ट कर दीजिए। आप चाहे तो मेरे फलों और लकड़ियों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आप मुझे काट देंगे तो मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। तुम इतने बड़े और घने हो, तुम्हारे ऊपर इतने मीठे मीठे आम लटके हुए हैं। तुम देख सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो। इतनी खासियत होने के बावजूद भी तुम अपने आप को कटवाना चाहते हो। भला क्यों? मेरी यह सब खासियत किसी काम की नहीं। यहां पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं जो मेरी छाया के नीचे बैठकर ही शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जो मांस बच जाता है उसे गीध खाने के लिए आ जाते हैं, जिसे देखकर कोई भी पक्षी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाते हैं। हर दिन मुझे अपनी आंखों से हिंसा के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलता। ना ही मैं किसी भी पक्षी को बचाने के लिए उसकी मदद कर पाता हूं। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, पर मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए मुझे काट दीजिए। पेड़ की बातें सुनकर लकड़हारा बोला। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें काट देता हूँ। लकड़हारा लकड़ियों के और फलों के लालच में पूरे पेड़ को काट देता है। वह लकड़ी और फलों को बेच देता है, जिससे उसके पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाता है। पर जब वह अपनी पत्नी को यह पूरी बात बताता है, तो उसकी पत्नी उससे कहती है, आप धन की लालच में इतना गिर जाएंगे मुझे नहीं पता था। आपने परोपकारी पेड़ की मदद करने की बजाय उसे काट दिया। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। यह पाप से कमाया हुआ धन है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये तो सचमुच मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। धन की लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने अपने इन हाथों से उस पेड़ को नष्ट कर दिया। लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने पाप में डूब चुके थे। वह अपने आप को दोषी समझ रहे थे। कुछ दिनों तक उदास रहे। अपने पाप का प्रायश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। पर उन्हें इस बात का दुख था कि वह उस पेड़ को जीवन नहीं दे सकते थे। तभी लकड़हारे को याद आया कि पेड़ की कुछ आम उसने अपने पास ही रखे थे और वह पूरी तरह से सूख कर गुठली हो चुके हैं। यह देखकर लकड़हारे को एक आस जागी, जिससे वह पेड़ को फिर से जीवन दे सकता था। वह दौड़ते हुए उन गुठलियों को पहाड़ों की तरफ ले गया। उसके बाद उसने गुठली को पहाड़ की उपजाऊ जमीन में गाड़ दिया। अब वह प्रतिदिन जाकर वहां पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उगाया, जिसे देखकर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए और कुछ महीनों में पौधा पेड़ बन गया। अब पहले की तरह ही पेड़ की आंखें और मुंह निकल आया। अपने आप को फिर से जीवित देखकर पेड़ लकड़हारा से कहने लगा, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। अब मुझे वही हिंसा फिर से अपनी आंखों से देखनी होगी। यह सुनकर लकड़हारे ने पेड़ से कहा, अब तुम्हें किसी भी तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं तुम्हें पहाड़ों पर ले आया हूं, और यहां पर दूर दूर तक कोई जंगली जानवर नहीं है, और यहां पर बहुत सारे पक्षी भी हैं जो हर पल तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे, और बदले में तुम यहां से खड़े होकर उन्हें हर मौसम की जानकारी देना। पेड़ ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया। लकड़हारा और उसकी पत्नी अब अपने पाप से मुक्त हो चुके थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।